हेलो स्टूडेंट्स, आर्या क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म करेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके जनरल जो दैनिक जीवन होता है उसमें भी जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आईएएस की फुल फॉर्म, यानी कि आपको पता ही होगा कि जो फर्स्ट रैंक जो जॉब होती है, जो हमारी 5 स्टार जो इंडियन जो सर्विस है उसका नाम है आईएएस, जो एक यूपीएससी के अंडर में आती है, यानी कि सिविल सर्वेंट। तो आईएएस की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। और इसके साथ जो सेकंड जो फुल फॉर्म है वो है आईपीएस। आईपीएस भी एक यूपीएससी के अंडर में आने वाली सर्विस है। जो आईपीएस होता है, आईपीएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि जो पुलिस का जो पूरा डिपार्टमेंट होता है उसके जो सीनियर जो ए ग्रेड की जो होती है उसको आईपीएस बोला जाता है। इसके बाद जो थर्ड है आईएफएस। आईएफएस दो होते हैं, यानी एक तो इंडियन फॉरेन सर्विस और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन का मतलब हो गया जो विदेश मंत्रालय होता है उस, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री, उसमें जो ए ग्रेड के जो ऑफिसर होते हैं उसको आईएफएस बोला जाता है। और इसमें आईएफएस का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो फॉरेस्ट का मतलब हो गया जंगल, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित जो सर्विस होती है उसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बोलते हैं। इसके बाद हो गया आईआरएस। आईआरएस का मतलब हो गया इंडियन रेवेन्यू सर्विस। रेवेन्यू का मतलब होता है जो हमारे राजस्व से संबंधित होता है, यानी कि राजस्व का मतलब होगा फाइनेंशियल, जो हमारा पूरा एक रेवेन्यू होता है उस डिपार्टमेंट की जो सर्विस होती है। तो जैसे कि आप में कोई जीएसटी वगैरह, इन पर एक्साइज इंस्पेक्टर वाली जो पोस्टें होती है, तो इनमें जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है। और ये जो चार के चार जो फर्स्ट रैंकर जो पार्ट होते हैं, ये सर्विस होती है, ये सब जो कंट्रोल में होती है वो होती है यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो संघ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और इसके अंडर में ही इन सारी जो भी ए ग्रेड की जो जॉब होती है वो इसके अंदर होती है। इसके बाद पीसीएस, यानी कि यूपीएससी हो गया एक सेंट्रल लेवल पे। पीसीएस का मतलब होता है हर एक स्टेट का कोई पीसीएस होता है, यानी कि जैसे अपना हो गया एचपीसीएस हो गया, वो एचसीएस अंडर सिलेक्शन होता है। तो पीसीएस का मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस। और इसके जो अगला है जो आर्मी का एक जो रैंक कार्ड होता है उसको होता है आईजी। आईजी का मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद एक जो नेक्स्ट जो सर्विस होती है डीआईजी। डीआईजी होता है, इसके सेकंड जो रैंक होता है उसको बोलते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। इसके बाद एक ओटीपी तो एक नॉर्मल सी जो एक फुल फॉर्म होती है उसका मतलब है वन टाइम पासवर्ड। जो आप कभी भी कोई फॉर्म फिल करते हैं या कोई भी आपको ओटीपी यानी कि वेरिफिकेशन के लिए एक पासवर्ड दिया जाता है उसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। इसके बाद है एसएसबी। एसएसबी भी एक डिफेंस की पोस्ट होती है। एसएसबी तो एक तो सशस्त्र सेना भी होती है और एसएसबी का मतलब होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस। इसके बाद है सीआईडी। सीआईडी की जो फुल फॉर्म होती है, सी का मतलब होगा क्राइम, आई का मतलब हो गया इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीआरपीएफ भी एक सेना की टुकड़ी होती है। आर्मी के साथ साथ में हमारे यहाँ पर सीआरपीएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, आरएसएसबी हो गई, असम राइफल हो गई, ये छोटे टुकड़े होते हैं जो आर्मी के साथ जैसे कि इमरजेंसी होने पर कभी भी उनमें यूज किया जाता है। सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। डीआईजी का मतलब होता है डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस। इसके बाद एसीपी का मतलब होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो पूछताछ के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जो काम करती है जिसके अंडर में आता है वो होता है सीबीआई। और जो नेक्स्ट जो ये चार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में इसका आंसर डाल दीजिए। थैंक यू। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो इसको लाइक और कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।